हम लोग फिर से एक बार हमारा जो आधार वचन है उसको पढ़ेंगे, मत्ती लिखे सुसमाचार और उसका 8 अध्याय का 22 वचन एक साथ मिल गया। सभी को खोलिए, मत्ती वहां पर रखे रहिए, हम बार बार इसको पढ़ेंगे जब तक हमारे ये सवा इतवार तक खत्म नहीं हो जाता, हम इसको पढ़ेंगे। अभी यीशु ने उससे कहा, तो मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु हमारी सहायता करे और हम सबों से बातें करें। हमने इस समय कई भाइयों का गवाही सुना, किस रीति से वो सुसमाचार पाए, सुसमाचार सुनने से पहले उनका जीवन कैसा था और कैसे वे शैतान के पीछे चल रहे थे, है ना। किसके पीछे? शैतान के पीछे चल रहे थे। उनको मालूम भी नहीं चल रहा था कि वो शैतान के पीछे चल रहे हैं। जाने अनजाने सभी मनुष्य क्या कर रहे हैं? शैतान के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सब के सब पापी होकर के शैतान के पीछे चलते चले जा रहे हैं। शैतान पाप कराता है और मनुष्य पाप करता है। तो जो कराने वाला है उसके बातों को मानते हुए मनुष्य क्या करता है? पाप करता जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह है कि वो बचाने वाला, और वो जो है हमें शैतान के वश से, अंधकार के वश से छुड़ा करके हमें अपने पीछे चलाते हुए स्वर्गीय देश ले जाना चाहता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा प्रभु है, यीशु है और मसीह है। हम प्रभु के शब्द के विषय में देख रहे थे, हम यीशु के शब्द के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। आइए मत्ती रचित सुसमाचार में ही 1 अध्याय का 21 पद को पढ़िए। मत्ती 1 का 21। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक विशेष बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि यीशु मसीह का नाम यीशु क्यों रखा जाएगा? है मरियम को स्वर्गदूत ये बता रहा है, क्या बता रहा है? कि तू उसका नाम को क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वरन ये यूसुफ को बताया है, मरियम को भी पहले बात किया है, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। पर यहाँ पर यूसुफ को बता रहा है स्वर्गदूत, क्योंकि जब उसको पता चल गया कि मरियम गर्भवती है तो उसको चुपके से छोड़ देना चाहता था। तभी स्वप्न में परमेश्वर के दूत ने उससे बातें किया है और क्या बताया है कि उसे अपने यहाँ ले आने से इनकार मत कर, मत डर, क्योंकि जो वो गर्भवती है तो वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की ओर से है। और वह पुत्र जनेगी, मतलब उससे एक बेटा उत्पन्न होगा, और क्या होगा? उसका नाम क्या रखना? तुम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि वो उनके पापों से उनको क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार करने का मतलब क्या है? उद्धार मतलब क्या है? और दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? छुटकारा। क्या है? छुटकारा। एफेसी 1 का 7 पढ़िए। एफेसियों की पत्री 1 का 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो ये जो यीशु मसीह है, इसने मेरे और आपके सभी पापियों के लिए कलवारी क्रूस के ऊपर अपना सारा लहू बहा दिया। उसके लहू में क्या है? पापों की क्षमा अर्थात अपराधों से छुटकारा। छुटकारा। हमारे भाइयों ने बताया, हम छोड़ दिए हैं, हंडिया छोड़ दिए, नशा छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए। छोड़ दिया। अपने आप में छोड़ सकते थे क्या? कोशिश तो किए भी थे होंगे, कभी पहले प्रयास किए थे होंगे,
है ना, लेकिन छूटता नहीं है। क्या कहते हैं लास्ट में आदमी? आदत से मजबूर बोल देते हैं, बहाना बना देते, क्या करेंगे भाई, आदत से मजबूर, छूटता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह है छुड़ाने वाला। कई गंदे अभ्यास होते लोगों के, बुरी अभिलाषाएं होती है, छूटता नहीं है। जवानों का खास करके जवानी में बहुत कई गंदे अभ्यास के शिकार हो जाते, दोस्त मित्र बुरी संगति में पड़ करके। जब अकेले में रहते सोचते हैं कि मैं ही छोड़ दूंगा, नहीं और ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर और उसी में गिरते हैं। क्यों? हमारा स्वभाव पापी स्वभाव है, और शैतान ऐसे ही हमको छोड़ नहीं देता है, हैं? ऐसे ही छोड़ नहीं देता है। बांध के रखता है, गलत अभ्यास से, पाप बुराई से वो क्या करता है? बांध के रखता है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको कितना साल के बंद से बांध के रखा था? कितना? 18 साल ना? देखिए तो है, शायद लुका में है, थोड़ा देखिए, मिल जाता है तो थोड़ा। तेरह अध्याय में आइए, लूका जी सुसमाचार, ठीक है, उसका 11 पद को पढ़िए। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। देखिए, कितना साल से? 18 वर्ष से। अब पढ़िए इसको, 16 वचन को पढ़िए। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तो कितने साल से बांध के रखा था? 18 साल। कौन बांध के रखा था? पुलिस नहीं, कौन बांधा था? शैतान बांध के रखा था। आज भी पाप के बंधन में लोगों को शैतान बांध के रखा है, उनको पता नहीं है। चलता फिरता बंधुआई हैं? लोग चल फिर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है? बंधुआई में है। बंधुआई में क्या? बंधुआई शैतान बांध के रखा है। कई गंदे विचारों में, कई गंदे अभ्यास में, कई बुरे बुरे पापों में शैतान बांध के रखा है। यीशु है छुड़ाने वाला। कौन मुझे छुड़ाएगा होता है? कौन मुझे छुड़ाएगा? एक सवाल होता है। देखिए, रोमियो की पत्री में आइए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, 8 अध्याय ना, माफ करें, 7 अध्याय में, 7 अध्याय में 24 वचन, 7 का 24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? जब हम पाप करते हैं तो पाप हमारे शरीर में काम करता है, और ये देह हमारे मृत्यु के देह बन जाते हैं। कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? शरीर के काम तो प्रकट है, बोलता है, यही शरीर में पाप की शक्ति काम करता है। आंख को बोलता है देख, तू गंदा चीज देख देख देख। हाथ को बोलता है चल मोबाइल चला, मोबाइल में वही चीज को खोजने बोलता है। नशा करने वाला को कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, अंदर से एकदम उसको उस्काता है। लालच करने वाले को चोरी करने के लिए ले जाता है। तरह तरह से शैतान हमको चलाता है मेरे प्रियो।
आपने देखा होगा कुत्ता लोग को कोई कोई माने संकल से चेन से बांध के इधर उधर लेके जाता है ना। शैतान हमको पाप के जंजीर से बांध के इधर उधर ले जाता है, जहां उसको मर्जी वहां लेके जाता है। पर यीशु है, यीशु, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। वो छुड़ाने वाला है। वही एकमात्र व्यक्ति है जो कि हमें पाप से छुड़ा सकता है। यूहन्ना 8 अध्याय में ही, यूहन्ना 8 अध्याय 32, 34 और 36 3 पद को पढ़िए। 8 अध्याय 32। तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, सत्य क्या है? यीशु मसीह ही सत्य है। आगे उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हाँ और कभी किसी के दास नहीं हुए। हाँ, किसी के दास हम नहीं हुए हैं। तो लेकिन आगे फिर तू कैसे कहता है हाँ कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो कोई पाप करता है हाँ। वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो क्या है? पाप का दास है। अब 36 पढ़िए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, पुत्र स्वतंत्र करेगा। अगर यीशु मसीह छुड़ाएगा, यीशु मसीह अगर छुटकारा देगा, उद्धार करेगा, तो सचमुच तुम उद्धार के अनुभव में आओगे। नहीं तो क्या है, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए छोड़ोगे, फिर वही जैसा का तैसा। उसको क्या बोलते हैं? कुत्ता अपने छांट की तरफ फिर चला गया, और फिर धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चले गए। जैसा का तैसा हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही हो जाता है। तो छुटकारा, छुटकारा माने क्या? पूरा पूरा आजाद हो गया है? जो बुराई कर रहा था उसको और मन ही नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ एक परिवार है, समलतीगा भाई जो हैं, उनके पिताजी एक दिन, जैसे भंडरा भाई बता रहे थे वैसे उनके घर में संगति हुआ। तो वो भाई जो है सेल में काम करते थे, और क्या है, उनके घर में जब संगति हुआ तो उसका जो सलाह लगेगा, वो बोला, जीजा आज तो बैठिए संगति में। तो नहीं, तो मैं तो पी दिया हूँ, मैं आज नहीं बैठूंगा। नहीं बैठो ना, क्या होगा? तो क्या है, फिर वो बैठा है, उसको वो समझाया, क्या है ये सब क्यों पीते हो, इसको छोड़ दो हैं, ये शराब क्यों पीते हो, छोड़ दो ना। वो क्या बोला मालूम? इसको की छोड़ूंगा, ये तो मेरे माँ का दूध जैसा लगता है, बोलता है। क्या हुआ है, मैंने उसको माँ का दूध जैसा लग रहा है उसको, शराब, उसको वो छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब उस दिन वो संगत बैठा, प्रभु का वचन काम किया, उसका दूसरा दिन उसको पीने का मन नहीं किया। सवेरे 4 बजे उठ के पीता था और सिर्फ जाता था 6 बजे, ऐसा व्यक्ति। अब उस दिन पीने का मन नहीं किया, चला गया ड्यूटी। उसके बाद उसको फिर लग रहा है नहीं, फिर और मैं नहीं पीऊंगा। और दिन क्या करते थे, पीने ड्यूटी में खत्म होने के बाद फिर संग दोस्ती है, ड्यूटी खत्म करके फिर वो लोग मिल करके आएंगे, रास्ता में पी करके घर आएंगे। तो वो क्या किया, अगर ये लोग के साथ में संग लगाऊंगा तो ये लोग क्या करेगा, मुझको फिर पीने के लिए लेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। और वो क्या किया, अकेले भाग गया। ऐसा करके वो बच गया। और आज भी वो बुढ़ा हो गया, अब रिटायर्ड हो करके अभी पता नहीं 80 साल करीब होने जा रहा होगा, अभी पीना छोड़ दिया। उसको मैं कई जगह प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए लेता था, तो चलिए गवाही थोड़ा दीजिए बताता था। देखिए ये बुढ़ा का गवाही सुनिए, यीशु मसीह कैसे छुड़ाता है। जो व्यक्ति बोला था कि शराब को मैं नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि माँ का दूध जैसा मेरे को अच्छा लगता है, उसके प्रति कैसे घृणा हुआ। यीशु मसीह छुड़ाता है। वो केवल एक शराब ही नहीं, एक नशा ही नहीं, हर आदतों से, हर बुराई से यीशु मसीह छुड़ा सकता है। आज
शराब का नशा कम है, मोबाइल का नशा जवानों में ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है। वो भयंकर नशा है, जवानों का, बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर दे रहा है। प्रभु सहायता करे, वो सबसे भी हमको छुड़ाए। हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, जब जरूरत है अच्छी चीजों को देखना, देखने में मदद करे। प्रभु सहायता करे। पर एक चीज हम जाने, यीशु मसीह छुड़ाता है। क्या करता है? वो क्या है? मुक्ति दाता है। क्या है? क्या से मुक्ति देता है? पापों से मुक्ति देता है, पाप के स्वभाव से, आदतों से क्या करता है? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम प्रार्थना। घुटना टेकें और आंख बंद रखें, हम प्रार्थना करेंगे। जो भी भाई बहन कुछ बुरी आदतें हैं, स्वभाव है, पाप है, बंधन है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे यीशु, मेरे अंदर बड़ी बड़ी बुरी आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, मुझे सहायता कर दे प्रभु, मैं इससे बचना चाहता हूँ। प्रभु सहायता करेगा, क्योंकि वो मुक्ति दाता है। प्रभु से प्रार्थना करें और निर्णय लें, मन में घृणा रखे कि नहीं, अब मैं और ये आदत को आगे नहीं लेके जाऊंगी, आज से मैं छोड़ देता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करे, ऐसा प्रभु के पास निर्णय करे। प्रभु सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू दयालु है, प्रेमी है, करुणामय है, सदा धन्य परमेश्वर है। हमें सुंदर दोपहर का समय दिया, भाई लोग सुंदर सुंदर गवाही दिए, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय थोड़े समय आपके वचनों से हमें ध्यान करने के लिए सहायता किया। प्रभु जी, यदि हम पापों को नहीं छोड़ेंगे, पाप को लेके आपके पीछे नहीं चल सकते। आपने कहा मेरे पीछे चलना है, तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु सहायता करे, सब बुरी आदतों से छुड़ाए, हमें मुक्त करे और स्वतंत्रता पूर्वक आपके पीछे चल सके, आपको गौरव देते हुए सहायता करे। बाकी समय हमारे साथ हो, संध्या की सेवा के लिए भी तैयार कर। प्रार्थना सुन, दया कर, अनुग्रह दे, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।